नमस्ते सदावत्सल मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सबका टेक्निकल्स में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान की वायुसेना अपनी ताकत बढ़ा रही है, ऐसे में भारतीय वायुसेना के पास कम से कम 42 स्क्वाड्रंस का होना बेहद जरूरी है। भले ही इस वक्त भारतीय वायुसेना के पास 31 स्क्वाड्रंस मौजूद हों। साथ ही दोस्तों यहाँ पर उनको चिंता भी इस बात की है कि ऑब्वियस सी बात है कि अगले कुछ सालों में जो MiG-21 है वो चरणबद्ध तरीके से हटा दिए जाएंगे और उसके बाद की जो जागवार फाइटर जेट्स हैं जिनकी 6 स्क्वाड्रंस हैं उन्हें भी रिटायर किया जाएगा और ये प्रक्रिया 2031 और 32 तक हो जाएगी। यानी कि जागवार पूरी तरीके से वायुसेना से हट जाएंगे। फिर बारी आएगी मिराज 2000 और MiG-29 की, इन्हें भी चरणबद्ध तरीके से हटाना शुरू किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि जो सभी विमान हैं उन्हें अगले 1 दशक में नंबर प्लेटेड किया जाएगा। और यही नहीं, आगे वो बताते हैं कि जो हमारे पास 83 LCA तेजस मार्क 1A जो फाइटर जेट्स हैं उनका हमने जो ऑर्डर दिया हुआ है वो तो भारतीय वायुसेना को मिलेंगे ही, और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के साथ साथ AMCA फाइटर जेट्स के भी ऑर्डर दिए जा चुके हैं। हालांकि ये दोनों ही यानी कि तेजस मार्क 2 और AMCA अपने डिजाइन फेज में है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कही वो है दोस्तों MRFA टेंडर को लेकर, जिसे लेकर अक्सर हम ये सवाल पूछते हैं कि ये डील कब होगी। तो ऐसे में उन्होंने बोला कि ये जो 114 मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं वो अब अपनी टेक्निकल रिक्वायरमेंट में पहुंच चुका है और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों वायुसेना को भी पता है कि ये टेंडर काफी लंबे समय से लंबित है, इसीलिए अब इसे तेजी से आगे बढ़ाने का काम भी वो कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात का हिंट भारतीय वायुसेना प्रमुख ने दे दिया है कि ये जो 114 फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे उसके लिए राफेल जो विमान है वो ही एक पक्का दावेदार माना जा सकता है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने कहा कि अधिक राफेल फाइटर जेट्स के लिए हम फ्रांस की सरकार से बातचीत कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी। दरअसल यहाँ पर एक और टेंशन भारतीय वायुसेना की ये है कि 2035 से 2036 तक कम से कम भारतीय वायुसेना के पास 42 स्क्वाड्रन जो होनी चाहिए उसके मुकाबले केवल 35 ही स्क्वाड्रन हो पाएंगी। लेकिन दोस्तों ये चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए काफी नहीं होंगी। ऐसे में जो भारतीय वायुसेना प्रमुख है उन्होंने एक बात और कही कि हम लोग जो है वो केवल संख्या के आधार पर फाइटर जेट्स को नहीं बढ़ा रहे, बल्कि हम गुणवत्ता को भी देख रहे हैं और टेक्नोलॉजी को भी देख रहे हैं। यानी कि काफी बड़ी बात उन्होंने बोली है, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो जो है वो टेक्नोलॉजी का होगा। लेकिन दोस्तों जो हमारे कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय वायुसेना के पास 2042 तक भी 42 स्क्वाड्रंस नहीं हो पाएगी। यानी कि अगर हम तेजस मार्क 2 स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के AMCA फाइटर जेट और 114 जो लड़ाकू विमान है उन्हें भी अगर शामिल कर लेते हैं तब भी ये संख्या 42 स्क्वाड्रंस तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन तैयारी तो की जा रही है, आगे देखा जाएगा कि भारतीय वायुसेना किस तरीके के मेजर स्टेप्स उठाती है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की थी जिसमें कि एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें कि भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट क्षमताओं को दिखाया गया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि अस्त्रा मार्क 2 जो एयर टू एयर मिसाइल है उसे सुखोई 30 MKI के इजेक्टर लॉन्चर से लॉन्च करते हुए दिखाया गया और कहा जा रहा है कि ये जो प्रक्रिया की गई है वो कुछ महीनों पहले हुई थी। हालांकि इसकी अभी पहली जो टेस्ट फायरिंग है वो 2023 में ही हो पाएगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने अब भारतीय सेना के लिए मैन पोर्टेबल मिनी रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम की खरीद के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को स्वीकृति दे दी है और इन्हें बाय इंडियन कैटेगरी के तहत खरीदा जाएगा। दरअसल भारतीय सेना करीबन 80 यूनिट्स इनकी खरीदेगी और इनका इस्तेमाल वही सर्विलांस और उच्च ऊंचाई पर जो हमारे आर्टिलरी फायरिंग होती है उनके ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि इनका वजन 15 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इनकी रेंज भी 15 किलोमीटर होनी चाहिए। साथ ही इसे लॉन्च और रिकवर्ड भी किया जा सकता हो अनप्रिपेयर्ड एरिया से जो कि 50 बाई 50 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। हालांकि दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बार बार ये सर्विलांस वाले ड्रोन्स की क्या आवश्यकता भारतीय सेना को पड़ रही है। दरअसल मैं कहना चाहूंगा दिस इज राइट टाइम टू गेट आर्म ड्रोन्स, या फिर हमें स्वदेशी तौर पर हथियारबंद ड्रोन्स को ही अब खरीदना होगा जिनका इस्तेमाल दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। सर्विलांस के तौर पर भी हम कर पाएंगे और एज वेल एज जहां भी हमें ऐसा लगता है कि भाई दुश्मन हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकता है तो ऑब्वियस सी बात है हमले के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि उत्तर प्रदेश में फैजाबाद कैंट को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर इसे अयोध्या कैंट कर दिया गया। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मंजूरी भी दे दी है। दरअसल दोस्तों यहाँ पे अगली अपडेट भी भारतीय वायुसेना से आ रही है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी जी ने कहा कि भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के साथ किसी भी हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के मुद्दे पर चीन के साथ अब संवाद करेगी। अगर इस तरह की कोई भी घटना आगे होती है तो इसके लिए
भारतीय सेना अपनी हॉटलाइन का इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि एलएसी पर कुछ क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट हो गया है, लेकिन हम अपनी पूरी नजर चीनी वायुसेना की गतिविधियों पर बनाए हुए हैं। साथ ही भारतीय वायुसेना ने अपने रडार और वायु रक्षा नेटवर्क है उनकी उपस्थिति को वहां पर बढ़ा दिया है ताकि समय पर कार्रवाई की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि चुमार सेक्टर के सामने चीनी गतिविधियां करीबन 1 महीने से ज्यादा लंबे समय तक रहीं, लेकिन भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के पास अपने सभी अग्रिम ठिकानों से मिराज 2000 और मिग-29 सहित अपने लड़ाकू विमानों को चीनी वायुसेना के फाइटर जेट्स के पीछे लगाकर जोरदार जवाब भी दिया। इसके अलावा भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एक बात और कही यहाँ पर। उन्होंने कहा कि हम सक्रिय रूप से अपनी तैनाती यहाँ पर जारी रखेंगे। साथ ही अपने राफेल फाइटर, LCA तेजस और S-400 जैसे हाल ही में शामिल की गई प्रणालियों को भी संचालित करने के लिए तेजी ला रहे हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, 8 अक्टूबर को चंडीगढ़ में वायुसेना दिवस मनाया जाएगा और इस दिन भारतीय वायुसेना की नई लड़ाकू वर्दी का जो पैटर्न है उसका अनावरण किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि हर साल 8 अक्टूबर को ये जो वायुसेना दिवस है उसे मेरे घर के ही पास हिंडन एयर फोर्स में मनाया जाता था, लेकिन इस बार इसे चंडीगढ़ में मनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी वायुसेना कर्मियों के लिए नई लड़ाकू वर्दी का अनावरण करेंगे। इसके अलावा वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमारे पास पहले से ही एक लड़ाकू वर्दी है, लेकिन पैटर्न को डिजिटल कैमोफ्लेज नाम की चीज में बदल दिया गया है और कहा जा रहा है कि इस बार का ये जो वायुसेना दिवस है इसमें 80 विमान हिस्सा लेंगे, जिनमें कि 3% भी इस समारोह का हिस्सा होंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दरअसल बीएसएफ ने अमृतसर के अटारी सीमा पर एक पाकिस्तानी ट्रक को कब्जे में लेकर संदिग्ध हेरोइन को बरामद किया है और ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि ड्रोन से नहीं तो ट्रक के माध्यम से, यानी कि किसी न किसी तरीके से भारत में पाकिस्तान इस तरीके के जो ड्रग सामग्री है उन्हें पहुंचाना चाहता है। दरअसल ये पाकिस्तानी इतने चालाक होते हैं कि इन्होंने इस बार सीमा सुरक्षा बल को चकमा देने के लिए आईसीपी अटारी के ट्रेड गेट पर अफगान ड्राई फ्रूट से लदे एक ट्रक में यह हेरोइन रखी हुई थी और जब इसकी तलाशी की गई तो ये हेरोइन बरामद कर ली गई और बड़ी चालाकी के साथ इन पाकिस्तानियों ने एक लोहे की पट्टी को संदिग्ध वस्तु के साथ काले चिपकने वाले टेप से लपेटा हुआ था। संदिग्ध पैकेट को चुंबक की मदद से पीछे के टायर के मडगार्ड में छिपाया गया था। हालांकि दोस्तों ये चीजें पता नहीं चल पाती, लेकिन जो बीएसएफ के नार्कोटिक्स डॉग्स हैं उन्होंने सूंघकर इन नशीले पदार्थों का पता लगा लिया और इस हेरोइन का वजन 1.195 किलोग्राम है। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो अमेरिका और पाकिस्तान के जो ये मीठे मीठे संबंध चल रहे हैं उनको लेकर आ रही है। आपको मालूम है कि अभी हाल ही में हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी वो अमेरिका से लौटे हैं और ऐसे में तुरंत अब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका जा रहे हैं और इस बात से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच की ये नजदीकी कितनी बढ़ रही है। और साथ ही दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, ये जो सेना प्रमुख है पाकिस्तान का वो जो बाइडेन के साथ मुलाकात करेगा। इसके अलावा वो बाइडेन सरकार के कई मंत्रियों के साथ भी मुलाकात करेगा। अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान सैन्य और आर्थिक सहयोग अमेरिका से चाहता है और यही वजह है कि बाजवा अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, खुफिया अधिकारी एवरेट डी हैंस और CIA के निदेशक विलियम जे बर्न्स के साथ मिलेंगे। इस अमेरिकी यात्रा के दौरान बाजवा पाकिस्तान के मामलों में दिलचस्पी रखने वाले अलग अलग थिंक टैंक्स और स्कॉलर्स के साथ बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को FATF से राहत चाहिए और वो अमेरिका का सपोर्ट भी मांगने जा रहा है और अमेरिका की तरफ से उनके F-16 फाइटर जेट्स को जो जीवन दान देने का पैकेज दिया जा रहा है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि इस जियोपॉलिटिक्स लेवल पर कुछ भी हो सकता है। इसीलिए भारत को अपने संबंधों को भी अमेरिका के साथ उतना ही रखना चाहिए जितना कि ये लोग हमारे बारे में सोचते हैं। अगली खबर दोस्तों चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को लेकर आ रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान में बाढ़ और आर्थिक तंगी हो रखी है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान के हौसले हथियार खरीदने के लिए बुलंद है, खास करके वो चीनी हथियारों को प्राथमिकता दे भी रहा है। ऐसे में खबर आ रही है कि पाकिस्तानी वायुसेना चीन से 6 YLC-18A रडार खरीद चुकी है। इसके अलावा दोनों ही देश मिलकर इन्हें पाकिस्तान में तैयार भी करेंगे। वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए YLC-18A रडार विशेष रूप से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो रडार है वो पोर्टेबल मीडियम रेंज रडार है जो कि ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही ये 3D में भी सक्षम है। कहा जा रहा है कि कामरा एविएशन प्रोडक्शन फैक्ट्री में संयुक्त रूप से ये रडार बनाया जाएगा और 30 रडार का उत्पादन पाकिस्तान में किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।